हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का 10वां चैप्टर है भारत गौरव। इनके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जैसे कि बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी। जैसे कि बच्चों, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को किसकी पदवी दी थी? राष्ट्रकवि की पदवी दी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी मैथिली शरण गुप्त जी की? भारत भारती, संकेत, पंचवटी, यशोधरा और राजा प्रजा, वन वैभव, चंद्रहास आदि जैसी रचनाएं थी। भारत सरकार द्वारा, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा 1954 में इन्हें पद्मभूषण प्रदान किया गया। जैसे कि बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी को 1954 में इन्हें पद्मभूषण प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गया था। जैसे कि बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गया था। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आप सबको आगे की ओर ले चलते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्यलीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। भूलोक माने बच्चों पृथ्वी पर बसा हुआ, भूलोक माने पृथ्वी पर बसा हुआ, गौरव माने सम्मान या प्रतिष्ठा, पुण्य माने पवित्र, पुण्य माने क्या होता है? पवित्र, लीला स्थल माने क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा भूमि, और मनोहर माने मन में मन को हरने वाला, मनोहर माने मन को हरने वाला, उत्कर्ष माने, उत्कर्ष माने बच्चों क्या होता है? उन्नत। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्यलीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। जैसे कि बच्चों, वह स्थान कहाँ है? जैसे भूलोक माने आपको पहले बता चुके हैं, भूलोक माने होता पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है? वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है? पुण्यलीला स्थल कहाँ? वह और वह प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि। देखिए, लीला स्थल माने क्रीड़ा भूमि, वह प्रकृति की क्रीड़ा भूमि स्थल कहाँ है? जहाँ मनोहर, जैसे जहाँ मनोहर हिमालय पर्वत और गंगा जल नदियाँ बहती हैं। जैसे कि वह स्थान कहाँ है? जहाँ मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, वह स्थान कहाँ है? जहाँ हिमालय पर्वत, गिर माने पर्वत, वह स्थान कहाँ है? जहाँ पर्वत और गंगा जल जैसी नदियाँ बहती हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। संपूर्ण देश से, जैसे कि बच्चों, दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ वह कौन सा देश है? जैसे कि बच्चों, दुनिया में सबसे अधिक, जैसे कि दुनिया, संपूर्ण माने पूरे देश में, पूरी दुनिया में वह कौन सा देश है जो सबसे श्रेष्ठ है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। जैसे कि बच्चों, वह देश और कोई नहीं, जैसे कि वह देश कोई और नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। वह देश कोई और नहीं, ऋषि भूमि माने वह ऋषि भूमि हमारा भारत वर्ष है। फिर आता है, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियाँ का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। सिरमौर माने बच्चों सरदार या श्रेष्ठ, सिरमौर माने क्या होता है? सरदार या श्रेष्ठ। पुरातन माने बहुत पुराना, प्राचीन माने पुराना,
जैसे कि बहुत पुराना देश, बहुत पुराना देश। और भवभूतियों माने संसार का वैभव, भवभूति माने संसार का वैभव। और विधि माने होता है ब्रह्म या सृष्टि की रचना करने वाला देवता। भंडार माने बच्चे होता है खजाना। भंडार माने क्या होता है? खजाना। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। जैसे कि बच्चों हाँ, वृद्ध माने बूढ़ा, भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। जैसे कि हाँ या बूढ़ा, भारतवर्ष संसार का सबसे श्रेष्ठ देश है। हाँ या जैसे कि बच्चों हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, ये हमारा बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सबसे श्रेष्ठ देश है, ऐसे पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। जैसे कि बच्चों यहाँ प्राचीन देशों से, जैसे कि यहाँ पुरातन माने प्राचीन देश से पुरातन माने पुराने देशों से इनके मुकाबले में कोई और दोष नहीं है। जैसे कि बच्चों प्राचीन देशों में इनके मुकाबले का कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। जैसे कि बच्चों यहाँ भगवान की भवभूतियों, जैसे कि यहाँ स्वयं भगवान ने संसार में वैभव को जो सबसे पहले बनाए हैं। जैसे कि भगवान ने जो संसार को सबसे पहले बनाए हैं, वही प्रथम भंडार इसी देश में हुआ है। जैसे कि भगवान ने जो प्रथम वैभव देश बनाए हैं, वही हमारा भारत देश में सबसे पहले भंडार हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और भगवान ने स्वयं ब्रह्मा ने मानव सृष्टि के, जैसे भगवान ब्रह्मा ने स्वयं मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। जैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना, जैसे मानव सृष्टि की रचना यही विस्तार से किया है, यही धरती पर विस्तार से किया है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम तीसरे पैराग्राफ की ओर ले चलते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, जिनके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि इस अधोगति में पड़े हैं, वह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ और खड़े हैं। हेलो बच्चों, पुण्य भूमि माने पवित्र भूमि, पुण्य भूमि माने पवित्र भूमि। आचार्य माने क्या होता है? शिक्षक या आदर्श, जैसे आचार्य को आचरण में रहने वाला। और अधोगति माने दानीय दशा, जैसे कि अधोगति माने दानीय दशा। उच्चता माने महानता या श्रेष्ठता। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, उनके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, वह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। जैसे कि बच्चों भारतवर्ष की यह पवित्र धरती, जैसे कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। जैसे कि बच्चों भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कि बच्चों भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके निवासी आर्य हैं, और उस देश के निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। विद्या माने उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, जैसे उन्होंने सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। जैसे कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश में निवासी आर्य हैं, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले
विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया है। संतान उनके आज यद्यप हम अधिगीत में पढ़े हैं, वह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। जैसे कि संतान, संतान माने जैसे अपना कोई संतान हो। संतान उनकी आज यद्यप, संतान की उनकी आर्यों की संतानें आज बहुत बुरी दशा में हैं। जैसे आर्यों की संतानें आज बहुत बुरी दशा में हैं। फिर भी चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। फिर भी उनकी महान चरित्र, जैसे कि उनकी महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। जैसे कि बच्चों, संतान उनकी आज यद्यप हम अधोगति में पड़े हैं, वह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। जैसे कि बच्चों, अद्यप माने इन्होंने आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम चौथा पैराग्राफ की ओर ले चलते हैं। ये आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते थे, वह स्वार्थरत, जैसे कि वह स्वार्थरत हो मोह की मंदिरा कभी पीते ना थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर आता है ये आर्य थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे। जैसे कि ये आर्य थे, ये कभी आर्य थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। जैसे कि ये आर्य थे जो अपने लिए अपना जीवन नहीं समझते थे। वह स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। जैसे कि वो कभी अपने लिए लाभ का मोह नहीं होता था। वो कभी अपने लिए कभी लाभ का मोह नहीं होता था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्टा होकर किस तरह वो बढ़ सकते थे कभी। संसार माने वह संसार का उपकार करने के लिए, वह संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। वो संसार का उपकार करने के लिए क्या लेते थे? जन्म लेते थे। निश्चेष्टा होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। जैसे कि वह संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर भी निष्क्रिय होकर कैसे वह बैठ सकते थे। जैसे कि वह निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। वह आर्य ही थे जो सभी कभी अपने लिए जीते ना थे। वह स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्टा होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। जैसे कि बच्चों, वह आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वह संसार के उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर भी वह निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।